अगेन गुड मॉर्निंग। हर बार तरह अभी एक नया क्वेश्चन के साथ हम आए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, आपको समझने में मज़ा आएगा और हमको समझाने भी मज़ा आएगा। ओके, तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास दो ठो पैरेलल लाइन है। वो दो ठो लाइन क्या है ना, एक लाइन मेरा ए बी है, देखते हैं ए बी एक मेरा लाइन है और ए बी को पैरेलल करके सी डी और एक ठो दूसरा लाइन है, ये मेरा दूसरा लाइन है। यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट में कहता है ई एफ एक ट्रांसवर्सल है। देखिए ई एफ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। और क्या दे दिया ना, एक एंगल भी मुझे 55 डिग्री दे दिया। यस, और मुझे पूछा क्या है, पूछा है आपको x डिग्री निकालना है, y डिग्री निकालना है, z डिग्री निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। हम थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे तो चीज़ हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने हर बार तरह ये प्रॉब्लम में भी सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे ना, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, जिसको हम कहते हैं गिवन डाटा। ओके, सो गिवन डाटा यहाँ पर क्या दिया है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी दे दिया है और ई एफ ट्रांसवर्सल दे दिया। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को आपको पहले से दिखा दिया। मैं और एक बार भी इस चीज़ को दिखा देता हूँ। देखिए ए बी एंड सी डी दो ठो पैरेलल लाइंस है और ई एफ एक ट्रांसवर्सल है। ओके, और एक ठो एंगल दे दिया। कौन सा एंगल दिया ना, बी एम एफ। हाँ सर बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो एम कोई पॉइंट नहीं था। मैंने अपने मन से क्या किया, ए बी लाइन को ई एफ जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को मैं एम से डिनोट कर लिया और सी डी लाइन को ई एफ जहां पर इंटरसेक्ट किया उसको मैंने एन पॉइंट ले लिया। तो मैंने डाटा क्या क्या मिला ना, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ ट्रांसवर्सल और कौन सा एंगल 55 है ना, बी एम एफ। ये वाला जो एंगल है इसको वो 55 ले लिया। इतना हमें गिवन डाटा दे दिया। अभी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला कंडीशन पे मैं x को निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, x मेरा कहाँ पर है, अगर हम फिगर को देखें x मेरा यहाँ पर है, सबको दिख रहा है आराम से, ठीक है। यहाँ पर मेरा x है और x का ठीक ऑपोजिट में 55। यस और नॉट, ठीक। देखिए इसका ऑपोजिट में 55 है और हमको पता है ऑपोजिट मतलब क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और हमको अच्छे से पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल होता है इसका मतलब सिंपली यही होता है, x जितना होगा y भी उतना, सॉरी ये एंगल भी उतना ही होगा और ये एंगल कितना है 55। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 55 डिग्री। बहुत इजीली ये हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर हम इस चीज़ को तो समझ जाते हैं लेकिन उसका प्रोसेस क्या है लिखने का, यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। लेकिन अभी नहीं होना पड़ेगा, हम इसको अच्छे से समझा देते हैं कि उसको कैसे लिखना है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कौन किसका वर्टिकली एंगल है, उस एंगल को हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। कौन किसका अपोजिट है, देखते हैं ए एम एफ, ये वाला एंगल। सो मैं इसको पहले लिख देता हूं, एंगल ए एम एफ इक्वल टू, सॉरी ए एम ई, सॉरी हाँ ए एम ई किसके साथ बराबर होगा ना, बी एम एफ के साथ। क्या होगा, बी एम एफ के साथ, बी एम एफ। और ये क्यों दोनों बराबर होगा, मैं पहले से आपको बताया हूं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो मैं यहाँ को लिख देता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप लोग, मैं यहाँ पे सिंबलाइज्ड कर दिया तो आप लोग यहाँ पे पूरा लिखिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, पूरा लिखिएगा। ओके, अच्छा ए एम ई, एंगल ए एम ई, देखते हैं एंगल ए एम ई किस में डिनोट किया गया है, एंगल एक्स से डिनोट किया गया है। सो कैन आई राइट हियर एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल बी एम एफ इक्वल्स टू क्या है, एंगल बी एम एफ।
बी एम एफ और बी एम एफ ऑलरेडी देखिए हमारा 55 डिग्री दे दिया। सो कैन आई राइट हियर 55 डिग्री। कहानी खत्म। अभी कितने इजीली हमारा x डिग्री निकल गया, x एंगल निकल गया। अभी हम किस में आएंगे, y में आएंगे। अच्छा, अगर हम फिगर को देखते हैं y कहाँ पर है, देखिए ठीक 55 का अल्टर में है, यस और नॉट, इसका ठीक अल्टर में है। अगर हम और थोड़ा सा डेप्थ में जाए, देखिए ए बी सी डी दोनों पैरेलल लाइन से और ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर हम देखें y और ये 55, ये जो दोनों एंगल है ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है और हमको पता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यस और नॉट। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कैसे ना, सी एन ई कौन सा एंगल है वो ना, एंगल सी एन ई किसके साथ बराबर होगा, बी एफ एफ। कौन सा एंगल है ना, बी एम एफ। अच्छा, अभी सवाल उठता है क्यों इंटीरियर है, इस चीज को रीजन को भी आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। रीजन है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो मैं यहाँ पे लिख दिया आई ए, तो इसका मतलब होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, लेकिन आप पूरा लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा देखिए सी एन ई को हम किससे डिनोट किए हैं, y एंगल से डिनोट किए हैं। सो कैन आई राइट हियर एंगल y इक्वल टू बी एम एफ। ऑलरेडी बी एम एफ मुझे कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया। तो देखिए इजीली मेरा y डिग्री भी निकल गया। अभी मेरे पास सिर्फ एक एंगल बचा है जिसको हमको निकालना है, वो क्या है ना, z एंगल निकालना है। ओके, सो z एंगल हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर हम EF को देखते हैं तो EF एक स्ट्रेट लाइन है, यस और नॉट, EF एक स्ट्रेट लाइन। सो ये एंगल y एंड एंगल z ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, यस और नॉट। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे और हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। चलिए उस चीज को हम लिख लेते हैं, क्या, EF इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है, EF इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, कौन सा हमारा लीनियर पेयर बनेगा, CNE क्या बनेगा, एंगल CNE प्लस CNF। अच्छा, CNE कमा देकर लिख देते हैं, CNF आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो मैं इसको लिख सकता हूं, एंगल CNE प्लस एंगल CNF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो CNE क्या है, y, एंगल y। सो एंगल y प्लस CNF एंगल z। सो एंगल z इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल y ऑलरेडी मुझे कितना मिल चुका है, 55 मिल चुका है। सो कैन आई राइट हियर 55 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबको यहाँ तक दिख रहा है, यस,
ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा तो आपको लोगों को दिखेगा नहीं, मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ। ओके, सो मेरा 55 डिग्री प्लस जेड एंगल जेड इज इक्वल टू 180, यस और नॉट। तो मुझे क्या निकालना है, जेड, जबकि जेड के साथ 55 डिग्री मेरा प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो मैं इस यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। ओके, सो हमको क्या क्या मिल गया, एक्स एंगल भी मिल गया, वाई एंगल भी मिल गया, जेड एंगल भी मिल गया। ओके, और इसमें कोई डाउट है? अच्छा, लास्ट को हम लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई कितना निकला हमारा, 55 डिग्री, एंड एंगल जेड इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। यही तो हमको मांगा था, जो हमको ऑलरेडी मिल गया। ओके, तो मैं साइड में खड़ा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके क्या करिएगा, लिख लीजिए कॉपी में। बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप भूलते जाएंगे। ओके, अगर कोई भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू।